हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 6 विषय इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर आपका 3, जिसका नाम है द किंग एंड द स्पाइडर। इस वीडियो में इस लेसन के सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये लेसन आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके क्वेश्चन के आंसर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। और इससे पहले लेसन 1 और लेसन 2 का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि आपने लेसन 1 और लेसन 2 के क्वेश्चन के आंसर नहीं किए तो आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लेसन नंबर 3 द किंग एंड द स्पाइडर, राजा और मकड़ी, जो आपको पार्ट दिया गया है, इसके सभी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कक्षा 6 के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, कुछ इस प्रकार से आपका रिलेशन है बच्चों, जो आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। देखो, जिस प्रकार से राजा और मकड़ी की कहानी आपको दी गई है, जिसमें राजा जो है युद्ध से हार कर लौटता है और एक गुफा में छिप जाता है। मकड़ी को देखकर उसमें जो है पुनः आत्मविश्वास आता है। ये आपको बताया गया इस पार्ट के माध्यम से। तो यहाँ से चलिए एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। इसके हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एक्सरसाइज दी गई सबसे फर्स्ट में, पहला है कि रीड एंड लर्न। आपको बोला गया पढ़ो और याद करो। रन अवे, वंस अपॉन अ टाइम, रूलर, फेल डाउन, गिव अप, अगेन एंड अगेन। तो इसको आपको पढ़ना है 1 से 2 बार। चलिए मेरे साथ पढ़िए। रन अवे, वंस अपॉन अ टाइम, रूलर, फेल डाउन, गिव अप, अगेन एंड अगेन। इस तरीके से आपको 1 से 2 बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसको आपको अच्छे से उच्चारण बनना चाहिए और इसको आपको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, दूसरा आपको दिया गया है वर्ड पावर। पहला, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट को जो है सही टेक्स्ट को सुटेबल वर्ड्स को यूज कर कर पैराग्राफ को आपको फिल करना है। चलिए आंसर हम देख लेते हैं। द किंग वॉज अ वाइस लिखना है, फिर ब्रेव एंड काइंड रूलर। आगे आपको लिखना है ही लॉस्ट द बैटल, ही हैड टू हाइड लिखना है इन अ केव। ठीक है, इसके आगे आपको लिखना है बच्चों, ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड, ही saw a spider going up the wall. At last the spider succeeded in climbing the wall. The king got his confidence back. He finally defeated his enemy. इस तरीके से पूरा आंसर आपकी स्क्रीन पर है। कौन से शब्दों से आपको फिल करना है ये आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ही होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैरास। तो आपको देखिए शब्द दिए गए हैं यहाँ पर बॉक्स में, इनकी सहायता से आपको भरना है आपको ब्लैंक्स को। चलिए देख लेते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल, पहले में क्राउड लिखना है। अ बंच ऑफ बनानास, दूसरे में बंच लिखना है। अ फ्लॉक ऑफ सीप, तो तीसरे में आपको फ्लॉक लिखना है। चौथे में एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, चौथे में आपका आर्मी आ जाएगा। अगला है कि अ फ्लीट ऑफ शिप्स, तो इसमें फ्लीट लिख देना है। अगला है कि हर्ड ऑफ अ कैटल, तो हर्ड आ जाएगा यहाँ पर। अगला है कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ टीम आ जाएगा। अगला है कि अ बंडल ऑफ स्टिक्स, तो यहाँ पर बंडल आपको लिख लेना है। अगला है कि अ पेयर ऑफ शूज, तो यहाँ पर आपको पेयर लिख लेना है। अगला यह है कि क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तो यहाँ पर आपका क्लस्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसको फिल कर लेना है बच्चों। इसका सही सही आंसर आपका होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द दिस वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल। ये शब्द आपको दिए गए हैं, फेल, विन, फ्यू, फ्रेंड, वीकनेस, सॉल्ट, हैप्पी। तो इन शब्दों में क्या करना है आपको, इनके अपोजिट वर्ड करके पजल को पूरा करना है आपको। ठीक है, पजल को पूरा करके आपको लिखना है। देखिए पहला आपको देखिए सक्सेस्ड हो जाएगा इस तरीके से। दूसरे में लिखना है बच्चों आपको लॉस। ठीक है, तीसरे में आपका आ जाएगा मेनी, आपकी देखिए इस तरीके से। चौथे में आपको लिखना है इनेमी। ठीक है, पांचवें में आपको क्या लिखना है,
स्ट्रेंथ, ठीक है। वीकनेस का आ जाएगा स्ट्रेंथ, इस तरीके से। छठवें में आपको लिखना है सॉल्ट का लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लिख लेना है। और यहाँ पर जो सातवां है उसमें आपको हैप्पी का लिख लेना है सैड। इस प्रकार से आपको ये पजल को पूरा भर लेना है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो वीडियो को रोकिए, पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। पहले पजल को पूरा करना है, उसके बाद आपको वर्ड भरना है। तो वीडियो रोककर पूरा इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। ग्रामर इन यूज, पहला, वी राइट विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। आपको क्या करना है, डबल से आपको इसको उचित विराम चिन्ह लगाकर आपको दोबारा लिखना है। ये आपको दिया गया, महारानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव क्वीन, सी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज विद ग्रेट करेज एंड इज रिमेम्बर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज झांसी की रानी। तो इसमें क्या है, इसमें बराबर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, इसमें आपको कॉमा, फुल स्टॉप, ये सभी चीज़ें बराबर लगानी है और आपको दोबारा इसको लिखना है। तो सही करके लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोकिए और पूरा आंसर आप इसका नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको देखो कुछ इसी प्रकार से लिखना है, महारानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव क्वीन, फिर फुल स्टॉप लगाना है। सी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज विद ग्रेट करेज एंड इज रिमेम्बर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एट एस झांसी की रानी में आपको इस तरीके से लगाना है और फुल स्टॉप कर देना है। ये इसका आंसर है बच्चों आपके पहले का, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। एंड और बट की सहायता से आपको ब्लैंक्स को भरना है। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, राम इज अ टॉल, थीन एंड क्लीवर बॉय बट हिज ब्रदर श्याम इज सॉल्ट, फैट एंड डल। ऐसा आपको दिया गया है। वैसे ही आपको यहाँ पर दिया गया है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको एंड और बट की सहायता से पढ़ना है। तो राम के बाद एंड लगाना है, श्याम बोथ लाइक टू प्ले, राम लाइक्स टू गो टू स्कूल, बट आ जाएगा श्याम डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल, राम कीप्स हिज रूम नीट एंड टीडी, बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटीडी। तो इस तरीके से आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आपको नोट करते जाना है आंसर। देखिए बच्चों, इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका है, फोर्थ वाला कंप्रहेंशन क्वेश्चंस। पहला है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। आपको स्टोरी में जो सीक्वेंस है उसी प्रकार से आपको ये 6 सेंटेंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये आगे पीछे हैं, इसको आपको सही जमा कर लिखना है आंसर में। देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको दिया गया है। तो देखिए पहले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले में आ जाएगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ठीक है, इसको सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर में। फिर सेकंड में आ जाएगा द किंग वॉज वाइस ब्रेव एंड काइंड आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड में आपको लिखना है पीपुल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, ठीक है। तीसरे में ये वाला लिख लेना है, पांचवा वाला। इसके बाद आ जाएगा वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, ये आपका फोर्थ में आ जाएगा, ठीक है, जो फोर्थ में ही है। फिर फिफ्थ में आपको लिख लेना है मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, ये आपका फिफ्थ में आ जाएगा। इसके बाद लिखना है कि द किंग वॉज सैड एंड वरीड, ये आपका सिक्स्थ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक नंबर वाली को पहले में, दो वाले को दूसरे नंबर में, तीसरा फिर ये, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, इसको सीक्वेंस से जमाना है आंसर करके। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले वाले का। बच्चों पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे के आंसर दिस क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको करना है। कैसे लिखना है चलिए हम देख लेते हैं। पहला है कि व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग, राजा किस प्रकार का शासक था। आंसर हो जाएगा किंग वॉज वाइस ब्रेव एंड काइंड, राजा बुद्धिमान, वीर और दयालु था। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा, हु अटैक्ड हिज कंट्री, उसके देश पर किसने आक्रमण किया। तो आंसर हो जाएगा अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, एक पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड है व्हाट हैपन टू द किंग एंड ए सोल्जर इन द बैटल, युद्ध में राजा और उसके सैनिकों को क्या हुआ। आंसर हो जाएगा मेनी ऑफ किंग्स सोल्जर्स वर किल्ड एंड अदर्स रैन अवे टू सेव देयर लिव्स, द किंग लॉस्ट हिज बैटल एंड हैड टू हाइड इन अ केव। तो राजा के बहुत सैनिक मारे गए,
कुछ अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, राजा लड़ाई हार गया और उसे एक गुफा में छिपना पड़ा। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ है व्हाट डिड द किंग सी इन द केव। राजा ने गुफा में क्या देखा? आंसर हो जाएगा किंग सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप अ वॉल इन द केव, ठीक है, एंड स्लीपिंग डाउन अगेन एंड अगेन, इट ट्राइड इट until it succeeded to climb the wall। राजा ने गुफा में एक मकड़ी को दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हुए बार बार गिरते हुए देखा। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक कि वह दीवार पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो गई। इस तरीके से आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है कि व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन। इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? तो आंसर हो जाएगा इफ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड ट्राई अगेन। यदि पहली बार आप सफल नहीं होते हो तो दोबारा प्रयत्न करो। ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे हमें सीख मिलती है, ये आपको लिख देना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स टॉक आपको बोला गया है, आओ बात करें। इसमें आपको देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों एक कहानी दी गई है, ठीक है। टीम ए ask the questions and team B finds the answer from the passage. The teacher then writes an answer on the blackboard, ठीक है। टीम ए प्रश्न पूछिए और टीम बी गद्यांश में से उत्तर ढूंढती है। शिक्षक तब उत्तरों को जो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से रविंद्र तेजपाल के बारे में दिया गया है। यहाँ तक एक कहानी है बच्चों। इसके नीचे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको आंसर करना है। पहला, व्हाट डस रविंद्र तेजपाल डू। तो देखिए क्या करना है, रविंद्र तेजपाल क्या करता था, तो आपको लिखना है ही इज अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड हो जाएगा हाउ ओल्ड ही इज। तो आंसर देखिए वो कितने साल का था, तो ऊपर आपने गद्यांश में पढ़ा होगा ही इज 35 ईयर्स ओल्ड, वह 35 साल का था, ठीक है। थर्ड है कि व्हाट इज हिज फादर्स नेम, उसके पिता का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा हिज फादर्स नेम इज मोइंद्र तेजपाल। तो इस तरीके से आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर नोट करना है। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपका देखिए फोर्थ है बच्चों। फोर्थ क्या है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन। द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन आर सुमंत एंड हेमंत। उसके जो बच्चों का नाम क्या था, सुमंत और हेमंत। फिफ्थ है कि व्हाट डज ही प्ले विथ हिज सन्स। वह अपने बच्चों के साथ कब खेलता था, तो आपको लिखना है इन द इवनिंग ही प्लेस क्रिकेट विथ हिज सन्स, ठीक है, शाम टाइम में वह जो है अपने बच्चों के साथ खेलता था। तो ये आपको लिख देना है पूरा आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या है, आस्क दिस क्वेश्चंस पेयर वर्क्स। आपको देखिए एक और प्रश्न पूछना है। तो व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट थिंग्स डू यू लाइक, व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट डज योर फादर डू। तो ये आपको पांचों क्वेश्चन किसी से पूछना है और इसका आंसर आपको करने को बोला गया है। तो देखिए पांचों क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आपको पहले में लिख लेना है माय नेम इज राधा, आई एम 11 years old, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, वॉच टीवी एंड रीड बुक्स। फोर्थ में लिखना है माई मदर इज अ टीचर, माई फादर इज एन एडवोकेट। इस तरीके से आपको एक से लेकर पांच तक के सभी आंसर आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको बच्चों लेट्स रीड आपको बोला गया है, आओ पढ़े। तो चलिए देख लेते हैं। रीड आपको क्या बोला गया है इसमें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। आपको यहाँ देखिए हाउ मेनी कोट्स डज अ याक हैव। ये आपको एक दिया गया है पैसेज में, इसके बारे में आपको ये पूरी कहानी दी गई है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ने को बोला गया है, आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। और उसके बाद नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, इसके आंसर आपको करना है। तो मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है इसके आंसर। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहला, वेयर डज द याक लिव, वेयर डज द याक लिव। तो आंसर करना है द याक लिव्स वेरी हाई अप इन द हिमालयस, वेरी इट इज वेरी कोल्ड इज स्नो देयर। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आपको नोट कर लेना है। दूसरा, हाउ मेनी कोट्स डज अ याक हैव। तो आपको लिखना है आंसर अ याक हैव टू कोट्स, ठीक है। थर्ड है कि व्हेन डज द याक टेक ऑफ इट्स विंटर कोट। आंसर हो जाएगा द याक टेक्स ऑफ इट्स विंटर कोट एट द एंड ऑफ विंटर।
ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट करना है। फोर्थ है कि रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट टी और ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो आपको ये फॉल्स है क्या ट्रू है आपको बताना है। पहला, द वाटर इन द हिमालयस इज वेरी हॉट इन समर, ये आपका एफ हो जाएगा फॉल्स, आपको यहाँ पर एफ लिख देना है। सेकंड, समर कोट इज मेड ऑफ लॉन्ग हेयर, ये आपका ट्रू हो जाएगा। थर्ड है कि द विंटर कोट ग्रोस अंडर द समर कोट, तो इस तरीके से आपका ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको क्या बोला गया, लेट्स राइट, आपको बोला गया राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सीइंग इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है, देखिए आप देख सकते हैं, इसको देखकर आपको 5 कोई वाक्य लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, देखकर लिखना है। तो आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, आई सी इन अ फेयर इन द पिक्चर। सेकेंड, देयर आर सेवरल मेरी गो राउंड्स एंड स्टॉल्स इन द फेयर। थर्ड में लिखना है चिल्ड्रन आर एंजॉइंग ऑन मेरी गो राउंड्स। फोर्थ में लिखना है टू चिल्ड्रन आर बाइंग बलून्स, जो आप देख सकते हैं। फिफ्थ है कि अ गर्ल्स इज सीइंग नेकलेसेस टू बाय। तो इस तरीके से आपको 5 सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसका आंसर है बच्चों ये, इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने 1 से लेकर आपके सभी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही में अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।